नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले रेमेडी के ऊपर, स्पेशली करियर, जॉब लॉस और फाइनेंस के रिगार्डिंग रेमेडीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी के चार्ट से आप जो है, अगर उसको जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब लॉस हो रहा है, बार बार ब्रेक लग रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं और फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि इस समय देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप सुन रहे होंगे, लोगों की जॉब में आ रहा है, जॉब लॉस हो जाना, फायर कर दिए गए जॉब से, इस तरह की प्रॉब्लम इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं, जिससे शायद बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाएगा, ये सोच के। तो सबसे पहले आप समझिए कौन से इंपॉर्टेंट हाउस हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं जॉब में। तो आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हैं जो आपको जो है करियर रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं और करियर में आपको ग्रोथ भी दे सकते हैं। अब उसके पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है रेमेडी काम करती है, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं करती। तो देखिए, रेमेडीज काम करती हैं। आप डोनेशन, मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ ये सब करेंगे और सही से करेंगे पूरे आस्था के साथ, तो काम करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, ये अलग बात है। ये नहीं कि इंस्टेंट आपने आज किया और कल हो गया, ऐसा कोई चमत्कार नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको जो है पूरे डिवोशन के साथ करना पड़ेगा। तो आप किसी टोटकेबाजी में मत फंसिए। ये सारे रेमेडीज, आपके मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ, डोनेशन, इस तरह की चीजें असर दिखाती है, थोड़ा देर से ही सही। हाँ, कई बार हमारे हिसाब से ना दिखाएं, लेकिन उनका इफेक्ट तो होगा आपकी लाइफ में। ठीक। ये हमें याद है कि एक बार के एन राव जी ने भी एक बुक में एक आर्टिकल था उनके, तो उन्होंने भी बात शेयर की थी कि उनको भी मंत्र चैंटिंग और स्त्रोत जो होते हैं, स्त्रोत पाठ करते हैं देवी देवताओं, उन पे उन्हें बहुत ट्रस्ट है। और उन्होंने लिखा भी था कि शायद केसी सक्सेना जी के बारे में लिखा था कि उनके बेटे को कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने कोई स्त्रोत रिकमेंड किया था। और केसी सक्सेना जी काफी फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनको भी इन चीजों में बड़ा ट्रस्ट था। तो वो और उनके बेटे ने उस स्त्रोत का कुछ 40 दिन तक, पता नहीं कितने दिनों तक पाठ किया था। ठीक है, तो उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप समझ सकते हैं, इतने सीनियर और इतने एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर भी यही चीज कह रहे हैं कि आप मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ, डोनेशन, इस पे भरोसा कीजिए, क्योंकि ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। ठीक। तो आप देखिए, करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब लॉस, बार बार ब्रेक लगना, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सन जो एक प्लेनेट आपके स्टेटस, गवर्नमेंट, बॉस को रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कालपुरुष के चार्ट में फिफ्थ हाउस में लियो साइन आता है, जिसका लॉर्ड सन है, जिसके लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस में एरीज यानी मेष राशि आती है, जिसमें सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, और टेंथ हाउस में सूर्य दिग्बली होते हैं। ठीक है, तो ये तीन हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके फर्स्ट, फिफ्थ या टेंथ हाउस और इनके लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में, ठीक, या आपका जो है सन जो है बहुत हैवी एफ्लिक्शन में, तो बार बार आपको करियर में प्रॉब्लम आएगा, ब्रेक लगना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, जॉब लॉस होना। स्पेशली आप देखेंगे, फिर अगर प्रॉब्लम जो है फर्स्ट हाउस का, नेटिव नेटिव खुद का प्रॉब्लम है, नेटिव खुद ही जॉब नहीं करना चाहता या खुद डिसइंटरेस्टेड है, या आप अलग अलग रीजन कह सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम नेटिव की तरफ से। टेंथ हाउस अगर एफ्लिक्टेड है, तो आपका जो है काम आप मिल नहीं रहा है, काम अवेलेबल नहीं है, इस तरह की सिचुएशन। फिफ्थ हाउस है, तो फिफ्थ हाउस दिखाता है आपके क्लाइंट को, आपके सपोर्टर्स, आपके कलीग, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। या आपके रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे, वो सब कुछ फिफ्थ हाउस है। तो स्पेशली आप देखेंगे कि अगर इनका कनेक्शन 6 8 12, जिनको हम दुष्टाना हाउस कहते हैं, उनसे बन जाए, तो फर्स्ट हाउस, टेंथ हाउस या फिफ्थ हाउस, इसका कनेक्शन 6 8 12 से बन जाए, मतलब फर्स्ट, फिफ्थ और टेंथ के लॉर्ड अगर जो है 6 8 या 12 में चले जाए, या 6 8 12 के लॉर्ड अगर आपके फर्स्ट, फिफ्थ या टेंथ हाउस में हो, तो आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकता है। अलग अलग, फिफ्थ हाउस में तो फिफ्थ हाउस की वजह से, फर्स्ट हाउस में तो जो हमने फर्स्ट हाउस का डिस्कस किया उसकी वजह से, टेंथ हाउस में तो वाकई आप काम करना चाहते हैं, काम अवेलेबल नहीं। ठीक है। या सैटर्न इन हाउसेस का कारक होता है, तो सैटर्न का कनेक्शन अगर फर्स्ट, फर्स्ट, फिफ्थ या टेंथ हाउस से बन जाए, तब भी बहुत प्रॉब्लम आता है जॉब में या करियर में। या आप ये समझिए कि फर्स्ट, फिफ्थ और टेंथ हाउस के लॉर्ड जो है सैटर्न के साथ कंजंक्ट है, तब भी, मतलब किसी भी तरीके से फर्स्ट, फिफ्थ और टेंथ हाउस या उनके लॉर्ड का कनेक्शन सैटर्न से बन जाए, डायरेक्ट कनेक्शन, या फर्स्ट, फिफ्थ और टेंथ हाउस और इनके या इनके लॉर्ड का कनेक्शन फिफ्थ, सिक्स या ट्वेल्थ हाउस से बन जाए, या इनके लॉर्ड से बन जाए, तो करियर में प्रॉब्लम आएगा। फिफ्थ हाउस में तो आपके क्लाइंट आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो पा रहा है वर्क प्लेस पे, आपके कलीग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आएगा। चाहे आप इंडिपेंडेंट काम करें, चाहे आप जॉब करें, टेंथ हाउस में से कनेक्शन है, तो टेंथ हाउस का प्रॉब्लम बताता है कि आपको जॉब मिल नहीं रहा, या काम मिल नहीं रहा, जॉब हो, काम हो, कुछ भी हो। फर्स्ट हाउस में तो नेटिव खुद ही प्रॉब्लमेटिक है, नेटिव का खुद का प्रॉब्लम है, काम तो मिल रहा, वो कर नहीं रहा सही से। ठीक, तो ये सारी चीजें। अब ऐसे केस में आप रेमेडी क्या करेंगे? तो आप देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। अगर प्रॉब्लम फिफ्थ हाउस से आ रहा है, ठीक है, कि फिफ्थ हाउस और उसका लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में, उसका कनेक्शन 6 8 12 या 6 8 12 के लॉर्ड से है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, वर्क प्लेस पे कलीग से प्रॉब्लम आ रहा है, या आप इंडिपेंडेंट काम करते हो, उसमें प्रॉपर क्लाइंट आपसे मेंटेन नहीं हो रहे, क्लाइंट से रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो पा रहा है,
इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है फिफ्थ हाउस और उनके लॉर्ड की वजह से। तो हमेशा रेमेडी लॉर्ड का कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए ऐसे केस है, फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन, फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड जिस हाउस में चला जाए उससे रिलेटेड भगवान विष्णु जी के मंत्रों का चैंटिंग कीजिए। जैसे फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला गया तो ओम विष्णवे नमः का चैंटिंग, सिक्स लेवल का मंत्र। फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला गया तो ओम नमो नारायणाय का चैंटिंग, एट्थ लेवल का मंत्र। फिफ्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला गया तो 12 अक्षरों का जो मंत्र है भगवान विष्णु जी का आपका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं आपको अलग अलग फिफ्थ लॉर्ड अलग अलग हाउस में गया है, उसके रिलेटेड मंत्र नहीं पता है, तो सिंपली आप ओम नमो नारायणाय का चैंटिंग कीजिए। वो भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंत्र है, और मरकरी जो है कारक है करियर का, टेंथ हाउस का, तो इसलिए वो काफी इफेक्टिव है। तो फिफ्थ लॉर्ड का अगर प्रॉब्लम है, फिफ्थ हाउस का प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, तो फिफ्थ लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओम नमो नारायणाय का चैंटिंग, ठीक। अगर मान लेते हैं आपको प्रॉब्लम जो है फर्स्ट या टेंथ हाउस या इनके लॉर्ड की वजह से आ रहा है, ठीक, फर्स्ट टेंथ हाउस या इनके लॉर्ड की वजह से आ रहा है, तो आपके फर्स्ट हाउस फोर्थ हाउस सेवंथ हाउस और टेंथ हाउस जो है आपके लोकपाल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो कि आपके अलग अलग है, इंद्र है, देवराज इंद्र है, कुबेर है, आपके वरुण देव है, यम है, ठीक है, यमराज। तो मान लेते हैं फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में, बैडली प्लेस्ड है किसी भी हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, सिक्स एट ट्वेल्व में चला गया, ठीक है, स्पेशली, ठीक। तो स्पेशली आप देखेंगे अगर फर्स्ट हाउस पे हैवी एफ्लिक्शन है, या फर्स्ट लॉर्ड आपका सिक्स सेकंड हाउस में है, या थर्ड हाउस में है, या फोर्थ हाउस में है, या फिफ्थ हाउस में है, ठीक, या आपका जो है क्या बोलते हैं टेंथ हाउस में चला जाए, ठीक, इस तरीके से। तो आप देखिए फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, या टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड की वजह से, जो केंद्र के दोनों हाउस, ठीक है, इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे में आप देखिए इनमें राशियां कौन सी आ रही हैं, फर्स्ट हाउस या टेंथ हाउस जहां से प्रॉब्लम है। अगर आपका फायरी साइन, ठीक है, तो ये इंद्रदेव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, इंद्रदेव को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए उनके मंत्रों का चैंटिंग कीजिए, जैसे लम इंद्राय नमः, ठीक है। इसी तरीके से अगर वाटरी साइन है फर्स्ट या टेंथ हाउस में, वो तो और फर्स्ट और टेंथ हाउस की वजह से या इनके लॉर्ड की वजह से प्रॉब्लम है, तो कुबेर का मंत्रों का चैंटिंग कीजिए, उसके लिए जैसे आप रम कुबेराय नमः इस तरह का चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आपके वायु तत्व की राशियां, तो वायु तत्व वरुण देव को रिप्रेजेंट करता है, तो वम वरुणाय नमः इस मंत्र का चैंटिंग आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं फर्स्ट या टेंथ हाउस में और उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है उनके लॉर्ड की वजह से, तो आप यम यमाय नमः का चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो लोकपाल है वो यम है। तो आप देखिए प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। अब इसी तरीके से अगर मान लेते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट और टेंथ हाउस या उनके लॉर्ड आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है, और देखिए वो कहाँ प्लेस्ड है, उसके बेस पे आप रेमेडी कीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट और टेंथ हाउस में राशि देखिए, फायरी है, वाटरी है, पृथ्वी तत्व अर्धी साइन है, कि आपका जो है वायु तत्व की राशियां हैं, ठीक है, उसके बेस पे उसके लॉर्ड का मंत्रों का चैंटिंग करना है, वो भी उनके लॉर्ड से रिलेटेड लोकपाल जो है, ठीक है, जो हमने आपको भी सजेस्ट किया कि अग्नि तत्व की राशियां हैं तो उसके लिए इंद्रदेव के जो मंत्र बताया, वाटरी साइन है तो कुबेर का, और जो है वायु तत्व की राशियां हैं तो उसके लिए वरुण देव का, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं तो यमदेव का, ठीक। अगर मान लेते हैं कुछ केसेस में आप देखेंगे कि फिफ्थ और एट्थ हाउस जो है स्पेशली हमारे, आप चेक करेंगे कि अगर मान लेते हैं अगर आपका जो फर्स्ट और टेंथ हाउस है वहां पे एफ्लिक्शन है, या फर्स्ट और टेंथ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और इनका फर्स्ट लॉर्ड या टेंथ लॉर्ड जहां से प्रॉब्लम आ रहा है फर्स्ट या टेंथ हाउस की वजह से, तो अगर फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ सिक्स सेवंथ या एट्थ हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है, तो उस केस में कई बार लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि डायरेक्ट ग्रह मंत्र कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपको फर्स्ट हाउस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर आपका फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो गुरु के मंत्रों का चैंटिंग, ओम गुरुवे नमः। शुक्र है तो शुक्र के मंत्रों का चैंटिंग। तो ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं अगर फर्स्ट और टेंथ हाउस की वजह से या इनके लॉर्ड एफ्लिक्शन में इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये देखना है फर्स्ट हाउस या टेंथ हाउस जहां से प्रॉब्लम आ रहा है उसका लॉर्ड किस हाउस में प्लेस है। अगर वो फिफ्थ सिक्स सेवंथ या एट्थ हाउस में से किसी हाउस में प्लेस्ड है, तो डायरेक्ट आप ग्रह मंत्र भी कर सकते हैं उस लॉर्ड से रिलेटेड, ठीक। तो आप समझिए ये अलग अलग करियर प्रॉब्लम के लिए आपका रेमेडीज है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, आपको पहले देखना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, एक बार आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, उसके बेस पर आप रेमेडी। तो फिफ्थ हाउस के लिए हमने क्या देखा, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में है, तो देखिए फिफ्थ लॉर्ड कहाँ प्लेस है, उससे रिलेटेड विष्णु जी के मंत्रों का चैंटिंग कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पता तो ओम नमो नारायण का आपने चैंटिंग कर लिया। इसी तरीके से केंद्र के हाउस फर्स्ट और टेंथ हाउस या उनके लॉर्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देखिए उनमें कौन सी राशि आ रही है, उसके रिलेटेड जो लोकपाल हमने बताया और जो उनके मंत्र बताया उसका चैंटिंग आप कीजिए। और एक तीसरा हमने बताया कि अगर
फर्स्ट और 10th हाउस की वजह से प्रॉब्लम है इनके लॉर्ड की वजह से, तो आप ये भी देख सकते हैं इनके लॉर्ड अगर 5th 6th 7th या 8th हाउस में है स्पेशली, तो डायरेक्ट ग्रह मंत्र का चैंटिंग। तो ये है अलग अलग करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम। आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसको देखिए और आप अप्लाई कीजिए। बहुत बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लोग सफर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमने एक इफेक्टिव रेमेडी देखा है जो कई लोगों को सजेस्ट किया, और अपने नोन में भी हम जानते हैं कई लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उन्होंने भी कई लोगों को सजेस्ट किया, और वो इफेक्टिव भी है। और देखिए, जितने मंथ बताएं एटलीस्ट 40 माला करेंगे, और जितनी जल्दी करेंगे उतना आपको इफेक्ट अच्छा दिखेगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए अगर रेमेडी आ रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा इस केस में, या आप किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप सीधे लक्ष्मी जी के मंत्रों का चैंटिंग कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और क्या बोलते हैं, इसका 1.25 लाख बार आपको चैंटिंग करना है या जाप करना है। उसके बाद जो है आपको हवन करना है। प्रॉपर होता क्या है, लोग जो है ऐसे स्टार्ट तो कर देते हैं मंत्रों का चैंटिंग, उनको पता नहीं होता कैसे करना है। तो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आप जैसे मान लेते हैं फ्राइडे को शुक्र, वीनस उसके लॉर्ड है, लक्ष्मी जी का दिन है, तो आप जो है वो उसके दिन पे स्टार्ट कर सकते हैं, वीनस के दिन पे। और जो है संकल्प लेके स्टार्ट कीजिए खुद से, और 1.25 लाख बार उसका जब आप जप कर लें तो उसके बाद हवन कर दीजिए या किसी प्रीस्ट से करा लीजिए, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। लोग हवन नहीं कराते या प्रॉपर संकल्प नहीं लेते स्टार्ट करने से पहले, इसलिए उनको प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलते। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का, चाहे आप लोन में फंसे हुए कुछ भी, तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः का चैंटिंग कीजिए डेली। ठीक। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इसी पे हम लोग पूरा एक डिटेल क्लास ला रहे हैं रेमेडी के ऊपर, जो कि हमारा स्टार्ट होने वाला है मार्च के मंथ में। तो मार्च में आप देखेंगे तो ये क्लास 23 मार्च से स्टार्ट होगा। 5 डे का क्लास है, 23 से 27 तक, 7 PM से 8:30 PM तक। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आपको सब कुछ मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज 4,999 है, बट हमारे यहाँ डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें जप तप मंत्र डोनेशन सब कुछ हम लोग कवर करने वाले। कौन सा ज्योतिर्लिंग का मंत्र आपके लिए सुटेबल है वो भी हम लोग कवर करेंगे। अलग अलग प्रॉब्लम, मैरिज डाइवोर्स, सबके लिए रेमेडी, जॉब लॉस, करियर, ऑफिस पॉलिटिक्स, मैरिटल प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, चाइल्ड बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, चाइल्ड डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, पितृदोष, अलग अलग कर्सेज जो होते हैं, ब्लैक मैजिक का लोगों को प्रॉब्लम रहता है, इस तरीके का प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा रिलेटेड, लोन रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑफिस पॉलिटिक्स, जॉब नहीं मिल रहा है, इस तरीके का प्रॉब्लम, हर एक चीज के लिए हम लोग रेमेडीज कवर करेंगे। स्पेशली मंत्र चैंटिंग, डोनेशन, पूजा पाठ, ये सारी चीजें। और जेमस्टोन्स भी इसमें कवर करेंगे, और कैसे आपको रेमेडीज करना चाहिए कि आपको प्रॉपर इफेक्ट मिले, कौन सा ज्योतिर्लिंग आपके लिए सुटेबल है, जो दर्शन करना चाहिए आपके चार्ट के हिसाब से, और उसके मंत्रों का चैंटिंग करना चाहिए, सारा हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग प्रॉपर कॉन्सेप्ट की चार्ट एनालिसिस करके कैसे आप स्पेसिफिक रेमेडी सजेस्ट करें, और काल चक्र और दृक चक्र का क्या कॉन्सेप्ट है रेमेडी के सजेशन में, वार चक्र का क्या रोल है, वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, या हमारे नंबर डेस्टिनी स्टार के 9990369555, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इंक्वायरी करके एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो आज की सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, हम ये भी एक उम्मीद करते हैं। थैंक यू, नमस्ते।